तो दोस्तों आज हो गई है 6 जुलाई और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, जल्द ही गिर जाएगी महाराष्ट्र की नई सरकार, सत्ता जीती है लोगों का दिल नहीं। खबर बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे वाली नई सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली नई महाराष्ट्र सरकार जल्द ही गिर जाएगी। खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि यह सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। यह एक अनैतिक और अलोकतांत्रिक सरकार है। उन्होंने भले ही सरकार बना ली हो, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र का दिल नहीं जीता है। इससे पहले एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने भी ऐसा ही बयान दिया था और कहा था कि 6 महीने के अंदर ही यहां पर शिंदे सरकार गिरना तय है और महाराष्ट्र में हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। अमित शाह का बयान, कहा 40 साल तक बीजेपी का युग रहेगा। और वहीं सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर के लोगों ने कर दिया है भाजपा को ट्रोल। क्या कुछ है पूरा मामला, खबर आप लोगों को बताते चलें। 2024 के लोकसभा चुनावों में अभी करीब 2 साल का वक्त है, लेकिन भाजपा की तरफ से एक बयान आया है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि अगले 30 से 40 वर्षों तक भाजपा का युग रहेगा और तब जाकर के भारत विश्व गुरु बनेगा। इसके साथ ही अमित शाह ने पूरे विश्वास के साथ कह दिया है कि तेलंगाना और पश्चिम बंगाल समेत उन सभी राज्यों में भी भाजपा की सरकारें बन जाएंगी जहां पर पार्टी अभी तक सत्ता से दूर रही है। जिसके बाद यहां पर अमित शाह के इस बयान को लेकर के सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो चली है। आप लोगों को बताते चलें, लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ट्रोल किया जा रहा है इसी बयान को लेकर के। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, अब से कुछ समय पहले एक आरटीआई के हवाले से खबर सामने निकल के आई थी जिसमें कहा गया था कि 2 साल में 19 लाख से भी ज्यादा ईवीएम गायब हो चुकी हैं। जिसके बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स की प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आई हैं। एक यूजर ने तो यहां तक कह दिया है कि 19 लाख ईवीएम तो पहले ही गायब हो चुकी हैं, तो अन्य राज्यों में सरकार बनना तो तय है जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है। और वहीं एक अन्य यूजर ने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा है कि भाजपा को सत्ता से तब तक नहीं हटाया जा सकता है जब तक यहां पर ईवीएम से चुनाव होते रहेंगे। इस खबर को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बीजेपी के आतंकवादियों से कथित संबंधों की जांच की मांग की गई है। गोविंद डोटासरा ने एनआईए के डीजी को लिखा है पत्र। खबर आप लोगों को बताते चलें, राजस्थान कांग्रेस के प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा ने विभिन्न मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए एनआईए के महानिदेशक को पत्र लिख करके आतंकवादियों के साथ में बीजेपी के कथित संबंधों की गहन जांच की मांग की है। उन्होंने पत्र में कहा है कि मीडिया की खबरों के अनुसार मोहम्मद रियाज अटारी उदयपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपियों में से एक है। वह बीजेपी के सदस्य रहे हैं जो पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होते हुए भी देखे गए हैं। उन्होंने कई पार्टी कार्यक्रमों में भाग लिया और बीजेपी कार्यकर्ता इन नेताओं का स्वागत करते हुए नजर आए। बीजेपी नेताओं के साथ में इस घटना को अंजाम देने वालों की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर। मीडिया की खबरों में कहा गया है कि वे बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे थे। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राजस्थान कांग्रेस के प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी के आतंकवादियों से कथित संबंधों की जांच की मांग कर दी है एनआईए से। एक और बड़ी खबर बताते चलें, बीजेपी सरकार का भ्रष्टाचार उजागर करने वाले जज को मिल रही हैं धमकियां। वीडियो शेयर करके राहुल गांधी ने कही है बड़ी बात। खबर आप लोगों को बताते चलें, कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एचपी संदेश ने आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को फटकार लगाने पर उन्हें तबादला करने की धमकी दी गई है।
हाई कोर्ट के जज संदेश ने कहा है कि वह इस तरह की धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, जज ने बीते दिनों में एसीबी के कामकाज को लेकर के यहां पर कई टिप्पणियां की थी और फटकार लगाई थी, जिसके बाद अब यहां पर उनको तबादले की धमकियां दी जा रही हैं। जिसके बाद जज का कहना है कि किसान का बेटा हूं, किसी से भी नहीं डरता हूं। और वहीं इस पूरे मामले पर अब राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है। राहुल गांधी ने कहा है कि कर्नाटक में बीजेपी की भ्रष्ट सरकार का पर्दाफाश करने के लिए हाई कोर्ट के एक जज को धमकी दी गई है। भाजपा के द्वारा संस्था दर संस्था पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हम सभी को निडर होकर के अपना कर्तव्य निभाने वालों के साथ में खड़ा होना चाहिए, ये यहाँ पर दो टूक कहना है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। नूपुर शर्मा विवाद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के समर्थन में आया है वकीलों का एक बड़ा संगठन। खबर आप लोगों को बताते चलें, वकीलों के एक बड़े संगठन ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना को पत्र लिखकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नूपुर शर्मा पर की गई हालिया टिप्पणी का समर्थन किया है। एसोसिएशन के चेयरमैन आतिश अग्रवाल ने पत्र लिखकर के कहा है कि जो भी याचिका सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ दाखिल की जा रही है उनको खारिज करना चाहिए। दरअसल कई संगठनों और पूर्व जजों ने नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की आलोचना की है और हाल ही में अभी यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से भी एक बयान आया था। उनका कहना था कि नूपुर शर्मा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने टिप्पणी की है, उसके बाद से लगातार जजों को निशाना बनाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, ताजमहल नहीं बनता तो पेट्रोल 40 रुपए में मिलता, ओवैसी ने कसा है तंज। खबर आप लोगों को बताते चले, हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने देश की मौजूदा समस्याओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा हर बात के लिए मुसलमानों को दोष देती है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी पर काफी तंज कसा है और कहा है कि यह मुल्क 20 करोड़ मुसलमानों का भी है, जो इसे छोड़ करके कहीं भी जाने वाले नहीं हैं। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, वह यही रहेंगे और सीना तान करके रहेंगे, ये कहना है ओवैसी का। ओवैसी का यह भाषण काफी दिलचस्प है, जिसमें उन्होंने देश की तमाम दिक्कतों का जिक्र किया है और उसी बहाने मोदी सरकार को कटघरे में खड़े करने की यहाँ पर कोशिश की है। उन्होंने इस दौरान कहा है कि यदि शाहजहां ने ताजमहल नहीं बनाया होता तो आज पेट्रोल 40 रुपए लीटर मिलता। ये यहाँ पर ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि देश में जितनी भी समस्याएं हैं उन सब के लिए मुगलों और मुसलमानों को ही यहाँ पर दोष देती है केंद्र की सरकार, लेकिन खुद कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। ये यहाँ पर ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है और प्रधानमंत्री मोदी को लिया है सीधे तौर पर निशाने पर। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। जीएसटी दरों को गिनाते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कसा है तंज। कहा यह दिखाता है किसकी फिक्र करते हैं प्रधानमंत्री जी। खबर बताते चलें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जीएसटी को लेकर के एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी 18%, अस्पताल के कमरे पर जीएसटी 5%, हीरो पर जीएसटी 1.5%, गब्बर सिंह टैक्स। एक दर्दनाक याद दिलाता है कि पीएम आखिर किसकी परवाह करते हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि एकल कम जीएसटी दर अनुपालन लागत को कम करेगी, सरकार को पसंदीदा खेलने से रोकेगी और गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर बोझ कम करेगी। ये यहाँ पर जीएसटी के मुद्दे पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से बीजेपी डरी हुई है। केजरीवाल ने कहा जल्द हो एमसीडी के चुनाव वरना हम जाएंगे कोर्ट। खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि एमसीडी चुनाव नहीं कराने के लिए केंद्र अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है और गुंडागर्दी कर रहा है। दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी चुनाव समय पर कराने के लिए इस मामले में अदालत का रुख करने जा रही है। केजरीवाल ने कहा है कि एमसीडी चुनाव समय पर कराने के लिए हमें अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा और हम ऐसा करेंगे। इसके साथ ही केजरीवाल ने दावा किया है कि ऐसी बातचीत चल रही है कि दिल्ली को पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश में बदला जा सकता है और फिर चुनाव ही नहीं होंगे और विधानसभा हमेशा के लिए खत्म कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। और इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर
ईडी और सीबीआई को लेकर के भी जबरदस्त तरीके से बरसे हैं। आप लोगों को बताते चलें, केजरीवाल का कहना है कि लगातार केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी वाले धमकी देते हैं कि हमारे पास ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। ये दो टूक कहना है अरविंद केजरीवाल का। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।